ये देखो 4 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m, एक गेंद है जिसका मास है m, ओके, इज थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी u फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से इसको u स्पीड से ऊपर फेंक दिए हैं, ठीक है। द बॉल एक्सपीरियंसेस अ रेसिस्टिव फोर्स m के वी स्क्वायर। अच्छा, जब ये हवा में है तो इस पर एक रेसिस्टिव फोर्स लगता है और जिसका वैल्यू है m के वी स्क्वायर। v स्पीड है तो यहाँ स्पीड कुछ और, यहाँ स्पीड कुछ और, तो यहाँ पे फोर्स कुछ और, यहाँ पर फोर्स कुछ और। द मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द बॉल इज, ये बॉल कितना ऊंचा तक जाएगा ये हमको बताना है। मतलब जब ये सबसे टॉप पर पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो हमें h का वैल्यू बताना है कितना होगा। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, देखो बॉल है, इसका मास दिया हुआ है हम लोग को m, ठीक। मान लो किसी भी रैंडम हाइट पर, इसका हाइट यहां से है y, जब ये y हाइट पर है तब इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है v। अगर इस जगह इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो mg लगेगा नीचे की तरफ। हाँ, mg तो हमेशा नीचे की तरफ ही लगता है, तो mg नीचे की तरफ लगेगा। और रेसिस्टिव फोर्स, तो ये जा रहा है ऊपर की तरफ तो रेसिस्टिव फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। रेसिस्टिव फोर्स मतलब जो वेलोसिटी को अपोज करे, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो वेलोसिटी है ऊपर तो रेसिस्टिव फोर्स होगा नीचे की तरफ, ठीक है। कितना होगा फोर्स, तो जा रहा है v से तो फोर्स होगा m के वी स्क्वायर, m के वी स्क्वायर। अच्छा, तो बस टोटल फोर्स इतना ही है, ऊपर के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो टोटल कितना फोर्स लिखेंगे हम लोग, फोर्स हो जाएगा माइनस में mg प्लस m के वी स्क्वायर। हाँ सर, ये तो ठीक लिखे हैं। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो लिख सकते हैं फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस mg प्लस m के वी स्क्वायर। ये हो गया। अब एक्सेलरेशन यहां से आ गया, a इक्वल टू मास सब जगह से कैंसिल हो गया, तो माइनस g प्लस के वी स्क्वायर, g प्लस के वी स्क्वायर, ये हो गया। अब मुझे हाइट कैलकुलेट करना है तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं v इंटू डी वी बाई डी वाई इक्वल टू, ये हो गया माइनस g प्लस के वी स्क्वायर। तो v का इंटीग्रेशन है तो इधर लाना पड़ेगा, तो इधर हो गया v डी वी डिवाइडेड बाई g प्लस के वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरिएबल है, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन आएगा इंटीग्रेशन v डी वी डिवाइडेड बाई g प्लस के वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी वाई। जब ग्राउंड पर था तो y है 0 और वेलोसिटी है हम लोग को u। जब हाइट h पर पहुंच गया मैक्सिमम हाइट पर तो वहां वेलोसिटी हो गया 0। तो यहां से हम इंटीग्रेट करेंगे तो हाइट h का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन है। अब ये बात आता है कि सर इतना खतरनाक इंटीग्रेट करेंगे कैसे, तो ये खतरनाक नहीं है, ये बहुत सिंपल है। देखो कैसे करेंगे। ये जो चीज है इसको लिख देंगे इंटीग्रेशन, कहां से कहां, u से 0, और इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी प्लस के वी स्क्वायर। सर ये कैसे लिख दिए, देखो ये v डी वी है तो ये हम चीज जानते हैं कि कोई भी चीज है डी वी स्क्वायर तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2v डी वी। तो v डी वी को मैं लिख सकता हूं इतना और 2 इधर आएगा, इसका मतलब 1/2 भी इधर आएगा, तो 1/2 को मैं बाहर लिख दे रहा हूं, तो 1/2 ये आ गया इक्वल टू, ये तो मजाक का चीज है, ये तो हो गया सीधे माइनस h। ठीक है सर, ये कर दिए तो अब
इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। ये हो गया 1/2 और ये हो जाएगा ln g प्लस के वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। कहां से कहां? u से लेकर 0 और ये इक्वल टू हो गया -h। ये कैसे लिख दिए सर? ये भी हमको समझ में नहीं आया। तो ये जनरली क्लास 12 में आप लोग पढ़िएगा क्या इंटीग्रेशन होता है। देखो, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी डब्बा में कुछ भी हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। और इसको इंटीग्रेट करना है ऊपर में d डब्बा। जो यहाँ होना चाहिए वही यहाँ होना चाहिए। तो वो कंडीशन देखो, यहाँ पर वी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी वी स्क्वायर है। हाँ, तो ये इक्वल टू होगा ln a प्लस बी डब्बा और डिवाइडेड बाई b। तो ln a प्लस बी डब्बा डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई है, डब्बा में कितना से मल्टीप्लाई है, k से, तो k से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मैंने यूज किया है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको डायरेक्ट यूज किया जाता है। तो इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे यूज किया है। अब आगे इंटीग्रेशन, तो 0 पुट करेंगे तो ये k बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2k। हाँ सर, ये हो गया। उसके बाद जब 0 पुट किए तो ln g हो जाएगा, और माइनस जब वो पुट करेंगे तो u पुट करेंगे तो ln g प्लस के यू स्क्वायर इक्वल टू -h। हाँ सर, ठीक है, बढ़िया कर रहे हैं। अब ln a माइनस बी, और इस माइनस को भी इधर भेज देते हैं, तो ये आ गया 1/2k इंटू ln, माइनस को मैं इधर भेज दिया तो ये माइनस ये हो जाएगा, तो ln g प्लस के यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई g इक्वल टू आ गया h। तो मेरा तो ये आंसर है। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं है। तो 1/2k, के गलत, के गलत, 2k यहाँ भी, 2k यहाँ भी, ln 1 प्लस के यू स्क्वायर बाई जी। हाँ, कुछ मैच तो कर रहा है। तो h इक्वल टू 1/2k। उसके बाद ln g से डिवाइड कर देते हैं तो g बाई जी 1 हो गया, अब प्लस के यू स्क्वायर बाई जी। हाँ, तब ये सही आया हम लोग को। तो करेक्ट आंसर मिल गया हम लोग को बी।